हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे 5 जोड़ी कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स। तो फर्स्ट है एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इसका मतलब होता है स्वीकार करना, टू रिसीव समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस उपहार को स्वीकार नहीं कर सकता, ये बहुत महंगा है। आई कांट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, इट्स टू एक्सपेंसिव। आई कांट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, इट्स टू एक्सपेंसिव। जैसे किसी इनविटेशन को स्वीकार करना, एक्सेप्ट एन इनविटेशन, एंड किसी गिफ्ट को स्वीकार करना, एक्सेप्ट अ गिफ्ट। इस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं। और दूसरा होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, एक्सक्लूडिंग, जिसको हम इंक्लूड नहीं करते, छोड़कर। जैसे मैं अंग्रेज़ी को छोड़कर सभी भाषाएं बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक ऑल लैंग्वेजेस एक्सेप्ट इंग्लिश। आई कैन स्पीक ऑल लैंग्वेजेस एक्सेप्ट इंग्लिश। और नेक्स्ट है अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट। अफेक्ट जिसका मतलब होता है प्रभावित करना, टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन समवन और समथिंग। किसी चीज़ पर इन्फ्लुएंस करना, प्रभाव छोड़ना, या फिर किसी पर्सन पर। सोशल मीडिया मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया कैन अफेक्ट मेंटल हेल्थ। सोशल मीडिया कैन अफेक्ट मेंटल हेल्थ। इसमें प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं है। इसमें है, फर्स्ट है अफेक्ट, ए से स्टार्ट होता है तो ए की आवाज़ आएगी अफेक्ट, और दूसरा ई से तो ई की आवाज़ आएगी इफेक्ट। अफेक्ट को एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव या रिजल्ट। हम सेहत पर प्रदूषण के प्रभावों की स्टडी कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन हेल्थ। वी आर स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन हेल्थ। कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होती है, बस हमने स्पेलिंग की जो है वो उसका ध्यान रखना होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा, अप्लाइड एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। फॉर एग्जाम्पल, उसे अपनी ड्रेस के बारे में एक सुंदर प्रशंसा मिली। शी रिसीव्ड अ लवली कॉम्प्लीमेंट अबाउट हर ड्रेस। शी रिसीव्ड अ लवली कॉम्प्लीमेंट अबाउट हर ड्रेस। कॉम्प्लीमेंट जिसका मतलब होता है पूरक, समथिंग दैट कंप्लीट्स और इन्हेंस समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके जूते आपके कपड़ों के साथ खूबसूरती से पूरक हैं। योर शूज़ कॉम्प्लीमेंट योर आउटफिट ब्यूटिफुली। योर शूज़ कॉम्प्लीमेंट योर आउटफिट ब्यूटिफुली। कॉम्प्लीमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के लिए कंप्लीट हो या इन्हेंस हो, तब इसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ जो है वो करते हैं। तो इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होती है, कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। और बट इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना होता है, जो प्रशंसा वाला कॉम्प्लीमेंट है उसमें आई का यूज़ होगा, और जो पूरक वाला कॉम्प्लीमेंट है जो कंप्लीट करता है, जैसे कंप्लीट के लिए हम इस वे से हम इसे याद रख सकते हैं कि जो कंप्लीट करता है तो उसके लिए हम ई का यूज़ करते हैं, दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट। और जो दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट है उसमें आई का यूज़ करेंगे, जो प्रशंसा वाला कॉम्प्लीमेंट है। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है। प्रिंसिपल जिसका मतलब होता है प्रधान, जैसे द हेड ऑफ स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन। किसी स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का हेड, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। वह हाई स्कूल की प्रिंसिपल है। शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हाई स्कूल। शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हाई स्कूल। तो प्रिंसिपल को हम एज अ इम्पॉर्टेंट या प्राइमरी या फिर मुख्य की बात में हम करते हैं, मुख्य के रूप में भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो प्रिंसिपल को हम एज अ हम मुख्य या प्राइमरी या मोस्ट इम्पॉर्टेंट के लिए भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कहना हो कि उसकी सफलता का मुख्य कारण जो है वो मेहनत है, तो इसके लिए हम कहेंगे द प्रिंसिपल रीज़न फॉर हिज सक्सेस इज़ हार्ड वर्क। द प्रिंसिपल रीज़न फॉर हिज सक्सेस इज़ हार्ड वर्क।
तो इसके लिए भी हम किसी कोई चीज़ को मोस्ट इम्पॉर्टेंट या किसी को मुख्य के रूप में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा प्रिंसिपल, जिसका मतलब होता है सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल, वह ईमानदारी के सिद्धांत पर चलती है। शी लिव्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी। शी लिव्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी। प्रिंसिपल वर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल के लिए यूज़ होगा उसमें PAL आएगा, और जो दूसरा सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है उसके लिए हम PLE का यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट है स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी। इसकी भी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, बस इसमें जो फर्स्ट स्टेशनरी वर्ड है इसका मतलब होता है स्थिर, जो हिले नहीं, एक ही जगह पे फिक्स हो। जैसे कि कोई बिल्डिंग हो सकती है जो एक ही जगह पर हो, नहीं हिलती है, तो उसके लिए हम स्टेशनरी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार ट्रैफिक लाइट में स्थिर थी। द कार वॉज स्टेशनरी एट द ट्रैफिक लाइट। द कार वॉज स्टेशनरी एट द ट्रैफिक लाइट। इस स्टेशनरी वर्ड को हम यूज़ करते हैं जैसे किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जो नहीं हिलता है या फिर एक ही जगह पे रहता है। किसी व्हीकल के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, किसी पीपल, किसी मशीनरी या बिल्डिंग वगैरह के लिए हम इस वर्ड का यूज़ है वो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, स्टेशनरी वर्ड का मतलब है कागज़ और लेखन रिलेटेड सामग्री, जैसे कोई राइटिंग मटेरियल, फॉर एग्जांपल कुछ पेन पेपर रिलेटेड समथिंग, तो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, उसने स्कूल के लिए कुछ नया कागज़ और लेखन सामग्री खरीदी। शी बॉट समथिंग न्यू स्टेशनरी फॉर स्कूल। शी बॉट समथिंग न्यू स्टेशनरी फॉर स्कूल। तो इन स्टेशनरी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बस इसमें फ़र्क ये है कि जो नॉट मूविंग या फिर फिक्स वाला है वो उसमें ए आएगा और दूसरे में ई आएगा। तो इसके लिए हम एक रिमेंबर टिप इसमें ये देख सकते हैं कि जैसे पेन में ई आता है PEN, और पेंसिल में भी ई आता है जैसे PENCIL। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि जो PE, जैसे पेन में जो ई आता है तो वो ई वाला स्टेशनरी जो है वो पेन के रिलेटेड है, और दूसरा जो है वो दूसरे चीज़ के रिलेटेड है। तो हम इस तरह से इसे हम याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 5 कंफ्यूजिंग वर्ड्स को, जो जोड़ीदार कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे उनको हमने कवर किया था। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और आप ये भी बता सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो और दिस चैनल, then don't forget to like, comment, share and subscribe to our YouTube channel English Succeed. Keep learning, keep growing. Thank you everyone.